खबर दिनेशपुर से, जहां मंगलवार को स्वर्गीय पुलिक बाबू अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र गेट के सामने गदरपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन के नेतृत्व में भारी संख्या में लोग प्रदेश सरकार के खिलाफ एक दिवसीय हल्ला बोल धरना प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि दिनेशपुर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में एकमात्र डॉक्टर के स्थानांतरण होने के बाद स्थायी रूप से कोई डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। बताया कि एनसीडी के तहत अनुबंध एक महिला चिकित्सक ओपीडी देखने के लिए एक सप्ताह के अंदर 5 दिन आती है और 2 बजे के बाद वापस चली जाती है। महाजन ने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर खिलवाड़ कर रही है। बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी सेवा तथा रात्रि सेवा के लिए कोई उपयुक्त डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जिस कारण देर सबेर सभी मरीजों को आसपास रुद्रपुर या अन्य क्षेत्र में रेफर किया जाता है। आक्रोशित लोगों ने सरकार के खिलाफ एक डॉक्टर की नियुक्ति मांग को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही प्रदेश सरकार का पुतला भी फूका। इस दौरान तहसील प्रशासन को महाजन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ओर से ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द दिनेशपुर स्वास्थ्य केंद्र में एक स्थायी चिकित्सक की नियुक्ति की मांग की। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है क्षेत्र की जनता का। अक्सर दिनेशपुर आपको मालूम हुआ, आज से 25 साल पहले एक ग्राम पंचायत थी, तभी हॉस्पिटल था, एक डॉक्टर था, जब फार्मासिस्ट था। उसके बाद ये नगर पंचायत बनी, कितने साल नगर पंचायत रही, आबादी बढ़ी, उसके बाद वही का वही डॉक्टर, वही का वही हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं बढ़ा। अब नगर पंचायत से नगर पालिका भी बनने जा रही है। आसपास के क्षेत्र की अभी आपने कहा 2 से 2.5 लाख की आबादी है। यहाँ से लेके 10-12 किलोमीटर रुद्रपुर है, इधर 7 किलोमीटर गदरपुर है, उसके बीच में जितना क्षेत्र बसा हुआ है सारी आबादी गदर दिनेशपुर के आसपास चारों तरफ है। मगर इसका पीएससी का वहीं का वहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, परमानेंट डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, कोई भी अच्छा डॉक्टर, कोई मेडिसिन वगैरह देने वाला या फिजिशियन भी नहीं। तो आप देखिए कि जब 2-2.5 लाख की आबादी के आसपास अगर कोई दुर्घटना घट जाए, किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसी महिला या किसी हमारी माता बहनों को आना पड़ जाए, तो यहाँ पर उसका कोई प्राथमिक उपचार नहीं होता क्या है कि ऐसी स्थिति में या तो मरीज की डेथ हो जाती है, रुद्रपुर या हल्द्वानी जाते जाते उसका काम है। तो ऐसी स्थिति में ये डबल इंजन की सरकार है जो आपने घोषित किया, ये वास्तव में फेल है। आप उधर तो कह रहे हैं कि हमारे पास रोजगार के अवसर नहीं है, इधर आपके पास डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है। अरे भाई, आप इनको क्यों नहीं उस पर नियुक्ति करते हैं? आपका इतने डॉक्टर आ रहे हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं, आप उनको नियुक्ति दीजिए, आपका रोजगार आपको लोगों को मिले। मगर कहीं से कहीं तक सरकार की कई सालों से केवल झूठी आश्वासन ही दिया जाता है कि डॉक्टर नियुक्ति करेंगे, और आज तक कोई डॉक्टर नियुक्ति नहीं हुई है। यहाँ से मैं 20 बार अपने फ्री सेवा एम्बुलेंस से मरीज लेके गया हूँ कि डॉक्टर जब भी यहाँ पे कोई मरीज आता है, चाहे डिलीवरी हो, चाहे कोई न्यूरो सर्जन की ज़रूरत है, यहाँ तत्काल कह देता डॉक्टर की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, स्टाफ नहीं है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आज तक इतने कहने के बावजूद भी अगर ये कोई व्यवस्था नहीं हुई है, तो अब कांग्रेसियों का अनिश्चितकालीन धरना भविष्य में किया जाएगा, और उसके लिए हम लोगों को चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लोग तैयार हैं। पहली मांग, ये जो दिनेशपुर जो सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें अब स्थायी डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर, वो भी डिपार्टमेंट का स्थायी डॉक्टर नहीं है, कोई एनसीईआरटी ना क्या कह रहे थे कल एक डॉक्टर साहब से, उस शायद संविदा पे हैं, तो उनको यहाँ पे 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बुलाया गया है। ये और 2-3 जगह भी जाती हैं डॉक्टर साहिबा। तो उसके अलावा यही हाल गुलरबोस सरकारी हॉस्पिटल का भी यही हाल है। एक महिला डॉक्टर यहाँ पे गाइनो की यहाँ आई थी, डॉक्टर सोनाली ये करके, आप लोग भी तो पत्रकार बंधु आप लोगों को भी पता होगा, वो खाली है। वो गई यहाँ से जब ट्रांसफ़र होने के बाद जो गई है, अभी तक यहाँ पर दूसरी डॉक्टरनी आई नहीं। तो हम लोग यहाँ 250-300 मरीज डेली होता है, मरीज परेशान हैं, मरीज परेशान हैं। ऐसे हालात में हम लोगों का नैतिक दायित्व बनता है कि हम लोग इस समस्या के लिए लड़ें, और सबसे शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने धरने का आयोजन किया। अभी मेरे सीएमओ साहब से बात हुई, अग्रवाल साहब से, उन्होंने ये कहा कि विधायक जी
आप लोग धरना वरना मत दो, आप जो कहोगे जो जायज़ मांगे मैं सब मान लूँगा, सब कर दूँगा, आप उसकी चिंता ना करो। आप कल आ जाइएगा हमारे यहाँ, ये उन्होंने कहा है। परंतु मुझे पता है कि देखो जब कोई नहीं रोएगा तो माँ भी दूध नहीं देती है क्या। तो जब हम लोग लड़ेंगे तभी ये समस्या का समाधान होगा, बिना लड़ाई का नहीं होगा।